मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज्यादा मदीने वाले महबूब का रिश्ता अजीज है, हर रिश्ते से ज्यादा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हो टैग तनवीर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आ चुका हूं एक न्यू लिरिक्स वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल। जैसे कि आपने वीडियो फास्ट में देखा होगा, इंशाल्लाह आपको इसी तरह का लिरिक्स बनाना सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड लोग करेंगे क्या, यहाँ पर आपने अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक लिरिक्स की लाइन मिल जाएगी, यूट्यूबर टैग तनवीर। तो कुछ इस तरह से आपको ये लाइन मिल जाएगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपने इसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग इंशाल्लाह करना मैं सिखाऊंगा और आपको प्योर तरीके से फुल एडिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से आप इसके अंदर आ जाइएगा। तो यहाँ पर आपने इसकी एडिटिंग करनी है, वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली करेंगे क्या, यहाँ पर सिंपली आपने करना क्या होगा, आपने सबसे पहले अपना म्यूज़िक ऐड कर लेना होगा। जिस भी साउंड के ऊपर, जिस भी लिरिक्स या पोएट्री के ऊपर आप अपना लिरिक्स बनाना चाहते हैं वो आपने ऐड कर लेना होगा। मैं प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ, मीडिया में चला जाता हूँ। जो मेरी वीडियो है या फोटो है मैं उसको उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लाइट मोशन एप्लीकेशन पर अभी वीडियो जो बनाई थी, जो मैंने आपको डेमो के तौर पर आपको दिखाई थी, मैं उसी का ही ऑडियो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं वीडियो को सेलेक्ट करूँगा। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑडियो में आ जाएगा। वीडियो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा ऊपर से। उसके बाद ऑडियो के नीचे की तरफ मैं ऐड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा अपने टेक्स्ट के लाइन पे। उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाते हैं इफेक्ट्स। इफेक्ट्स के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हर एक इफेक्ट्स की अपनी ही सेटिंग करनी होगी। तो सिंपल, यहाँ पर आपको फीड इन आउट का ऑप्शन मिल जाता है। फास्ट में आपने इसको क्लिक करना होगा। जो आपका इन है, इन सही है, जो फास्ट में वाला है, यहाँ पर आपने 0.10 रखना होगा। 0.10 यहाँ पर रख लेता हूँ, 0.10 ऐसे, ठीक है। उसके बाद जो आउट होगा वो भी आपने 0.10 रख लेना होगा, 0.10, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको भी 0.10 रखना होगा। और यहाँ पर आपका जो नीचे वाला आउट होगा इसको भी आप 0.10 रखेंगे। उसके बाद बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको नीचे मिल जाता है वेव वर्ब। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपने 2.5 रखना होगा स्पेसिंग, 2.5 यहाँ पर मैं 2.5 रख लेता हूँ। आपने भी 2.5 रख लेना होगा। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1.7 रखेंगे, 1.7। तो यहाँ पर मैं 1.7 रख लेता हूँ। तो आपने भी 1.7 रख लेना होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं 1.7 रख लेता हूँ। उसके बाद बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमें तीसरा ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोजर गामा। एक्सपोजर गामा के बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑफसेट। ऑफसेट मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने ऑफसेट को 0.00 रखना होगा, 0.00। यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 0.00। तो यहाँ पर आपने इसको 0.00 रख लेना होगा। उसके बाद बैक आ जाएगा। चौथा हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इस इफेक्ट तमाम को बैक कर देना होगा, कुछ इस तरह से आपने इस तरह से करना है। उसके बाद आपने इसी टेक्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करना होगा, एडिट ग्रुप के ऊपर क्लिक करना होगा। जो नीचे वाली टेक्स्ट वाली लाइन है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है इफेक्ट्स का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फास्ट सेटिंग किसकी करनी है, यहाँ पर आपको मिल जाता है लास्ट में स्टेप लेस्ट। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, सॉरी, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो इसका विड्थ होगा 0.20 रखना होगा। जो इसका विड्थ होगा 0.20 रख लेना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ 0.20। तो यहाँ पर हम इसका विड्थ जो होगा 0.20 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एंगल मिल जाता है। एंगल को आप 110 0, ठीक है। आपने 110 सही है। यहाँ पर मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने इसी तरह से ही करना है। अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो माजरत, वरना आपको आपका स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। 110.0, 110.0, हाँ ठीक है, 110.0 मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर आपने 110.0 रख लेना होगा, जैसे कि मैं आपकी आंखों के सामने रख रहा हूँ, कुछ इस तरह से रख लीजिएगा। उसके बाद बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है लॉन्ग शेडो। लॉन्ग शेडो के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सॉलिडिटी मिल जाता है। यहाँ पर अपने 1000 रख लेना होगा, 1000, सॉरी 1000 नहीं 100, 100 रख लेना होगा, 1000 नहीं 100 जी। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 100। तो यहाँ पर आपने फास्टली 100 रख लेना होगा, सही है।
तो यहाँ पर 100 और रख लेते हैं। उसके बाद बैक क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका लिरिक्स तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद कुछ इस तरह से आपका ये लिरिक्स नज़र आएगा। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड होगा, ठीक है, बैकग्राउंड आप किस तरह से चेंज करेंगे, ऊपर आपको सेटिंग का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लाइट ग्रे वाला अपने बैकग्राउंड चूज़ कर लेना होगा। चूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका लिरिक्स आपको कुछ इस तरह से आपको मूवमेंट देगा, तो कुछ इस तरह से आपका लिरिक्स भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी इसी लाइन को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करके कॉपी क्लियर करना होगा। आपको दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर आपका दूसरा लिरिक्स बनता है वहाँ पर लेके आ जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपने इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एडक्ट ग्रुप के ऊपर क्लिक कीजिएगा। नीचे वाली अपने टेक्स्ट वाली लाइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट लिखा होगा आपने इसको रिमूव कर देना होगा। और यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट बनता है, मिसाल के तौर पर मेरा तो कोई नहीं बनता, वैसे ही मैं अपना नाम रख लेता हूँ। उसके बाद ओके कर दूंगा। अगर आप अपना इमोजी चेंज करना चाहें तो आप अपना इमोजी भी चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना इमोजी वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इमोजी भी चेंज कर सकते हैं। आपकी इमोजी कुछ इस तरह से सिंपल सी इमोजी होगी। तो यहाँ पर आपने अपना एप्पल इमोजी का फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना होगा। तो कुछ इस तरह से स्टाइलिश एप्पल इमोजी का फ़ॉन्ट भी ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो लिरिक्स लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से आपकी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद एक बटन स्टेप बैक कीजिएगा, ऊपर से आपको एक्सपोर्ट का बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आपका लिरिक्स भी बन जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी गैलरी में एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए।